औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये जो एक ग्रूविंग है इस तरह की कि आपने 3, 4, 5, 6 ग्रूव बनाने हैं और ग्रूव का साइज़ भी एक जैसा ही है और इंसर्ट का साइज़ भी आपने वही ले लिया जो ग्रूव का साइज़ है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला भी है, वो भी एक जैसा ही है। तो वो आप G75 जो साइकिल है उसी की मदद से बड़ी आसानी से बना सकते हैं और छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसे भी आप सीख लें, आपको बहुत काम आएगा। जैसे ये कि देखें, जो डिस्टेंस है दरमियान में 5, 5, 5 एक जैसा है और ये 3, 3, 3, 3 3 मिली की ही ग्रूव हैं और ये भी 3 मिली का हमने टूल इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। तो इससे ये बड़ा आसानी से और इजी बन सकता है। इसमें भी 2 चीज़ें हमने देखनी हैं कि एक हम यहाँ पर ऑफसेट करेंगे इस किनारे को या इसको। फ़र्ज़ करें हम इस किनारे को यहाँ 0 करके बना रहे हैं, तो पहला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 है, तो हमने टूल को यहाँ पर लेके जाना है। ठीक हो गया, यहाँ तक लेके जाना। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना होगा और टूल जब यहाँ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो यहाँ है 8 मिली, यहाँ से यहाँ 8 मिली, 8 मिली है। तो 8 और 3 मिली इसकी अपनी है वो थिकनेस है, तो 8 में 3 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 11। ठीक हो। तो यहाँ पर जब टूल आएगा तो ये Z-11 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक जब आएगा तो Z- कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ें हमने पहले देख ली। और दूसरी चीज़, ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डाया कितना है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 30 है। ठीक हो गया, ये भी हमें मालूम हो गया। और ये इसका बड़ा डाया जो है, ठीक है, ये वाला जो डाया है ये हम 40 मान लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके तहत हमने प्रोग्राम बनाना है। तो जो इसमें एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, चलें वो प्रोग्राम के अंदर ही हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें P और Q जो है वो स्टेपिंग है कि हमने P जो है हमने x एक्सिस में कितने स्टेप लेने हैं और जो y है Z है वो क्या है, Z एक्सिस में आपने कितने स्टेप लेने हैं। ठीक हो गया, कितने। अब यहाँ पर हमने, ये है मल्टीपल ग्रूव्स। ठीक है। मल्टीपल ग्रूविंग है G75 कोड के साथ। ठीक हो गया। तो चलें प्रोग्राम बनाते हैं हम। O0001 N1 T01 01, ये हमने टूल ले लिया। G97 S1000 M03 हो गया। G0 X100 Z50, ये थोड़ा सा पीछे मैं खड़ा कर लेता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। अब हम कल पोजीशन पर लेकर आते हैं
तो पोजीशनिंग ब्लॉक है G0 X43, हमारा डाया है 43 मिली, हमने इस टूल को ऊपर खड़ा कर लिया इससे। और Z में कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ Z माइनस में 11, ये देखें ये हमने लिखा हुआ है 11, और साथ हम कूलेंट को भी M08 लगाकर ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि हमने कोड लगाना है G75 इस, और साथ लगाना है R क्या है, रिट्रैक्ट वैल्यू। ये देखें R रिट्रैक्ट वैल्यू है। रिट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है कि आपने जब एक स्टेप लेना है कटिंग के लिए तो फिर कितना ऊपर उठना है दूसरा स्टेप लेने के लिए। ठीक है, आपने फ़र्ज़ करिए 3-4 स्टेप में ये नीचे तक इस बेस तक गए हो, ग्रूव को बनाया है, तो हर स्टेप जब लेते हैं तो ऊपर कितना उठें, फिर नीचे स्टेप लें, कटिंग करें, फिर ऊपर उठें, फिर कट करें, फिर ऊपर उठें, और 30 डाई तक आप ग्रूव बना दें। तो कितना उठना है, ये है R। तो 0.5 ले लेते हैं कि 5 पॉइंट ऊपर उठे, फिर नीचे स्टेप ले, फिर 5 पॉइंट ऊपर उठे, फिर स्टेप ले। आगे आ गया G75 का दूसरा ब्लॉक जो हम लगाएंगे, जो बड़ा अहम है समझने के लिए। इसमें एक हम X वैल्यू लगाते हैं, दूसरी वैल्यू हम Z की लगाते हैं, तीसरी P, चौथी Q, और फिर F लगा देते हैं। ठीक हो गया। फीड X क्या है कि हमने कहाँ तक ग्रूव बनाना है X में, ये है 30 डाई तक, तो यहाँ 30 लिख दिया। Z क्या है कि हमने Z में कहाँ तक ग्रूविंग करनी है, ये स्टेपिंग करके ग्रूविंग करनी है, तो वो हमने Z -35 अच्छा, ये यहाँ देखें कि ये Z-11 हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो जब 75 लगा देंगे ना तो वो Z-11 से 35 तक ही रीड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक ही मैंने ग्रूविंग करनी है, इससे आगे या इससे पीछे भी नहीं करने। ये इस वैल्यू को पढ़ के ही चलेगा। ठीक हो गया। अगली बात आ गई P और Q। P के बारे में आपको बताया था कि इसका मतलब होता है स्टेपिंग इन X एक्सिस। ये जो X एक्सिस में स्टेप लेगा 1 2 3 4 5 6 स्टेप लगाकर 30 डाई तक ये ग्रूव बना देगा, फिर ऊपर चला जाएगा 2, फिर अगला ग्रूव है, एक कट लेगा मिली का, फिर ऊपर उठेगा मिली का, दूसरा लिया ऊपर उठा, या 2 मिली दिया है तो 2 मिली का स्टेप। जितने मिली का एक स्टेप में आप कट लेना चाहते हैं यहाँ लिखेंगे, और कट को लिखेंगे मिली में नहीं, 1000 में लिखेंगे। 1000 लिखेंगे तो 1 मिली का कट लेगा, 2000 लिखेंगे 2 मिली का कट लेगा। ठीक हो गया। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ कह रहा हूँ कि 1 मिली का कट ले, तो 1000 मैंने लिख दिया। 1 मिली का कट करें और 5 पॉइंट ऊपर उठे, फिर मिली का कट ले, 5 पॉइंट ऊपर उठे, फिर मिली का कट ले, इस तरह 30 मिली का डायग्राम। क्यू में क्या है कि Z एक्सिस में स्टेप कितने लेने हैं आपने, जब ये एक ग्रूव कंप्लीट होगा कि अगला स्टेप कितना जाए फिर ग्रूव बनाए, अगला स्टेप कितना जाए फिर ग्रूव बनाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर तो पहले से मौजूद है, तो यहाँ 5 है आगे, तो यहाँ से यहाँ तो नहीं जाना इसने, यहाँ जाएगा तो फिर ये स्टेप बनेगा, ये किनारा यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ फासला कितना है 5 मिली, 5 और आगे 3 मिली की ये है 3, इसको 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा 8000, तो फिर ये 8000 लिखने से 8 मिली जो है आगे जाकर ग्रूव बनाएगा, फिर यहाँ से आगे 8
मिल ही जाएगा, फिर 8 मिली आगे जाएगा और ये ग्रुप बनाएगा। ठीक हो गया। ये स्टेपिंग होगी क्यू में। तो फीड्स 0.06 दे लें, 7, 8, 9 कोई दे लें। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। G0 X100 Z100 M09 हो गया, M01 M30 आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।